हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, हमारी रिवीजन सीरीज़ की आज सेकेंड डे है और आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है कैपेसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों कैपेसिटी चैप्टर का फर्स्ट पेज। तो यहाँ पर आपको बताया गया है यूज़ कप एज अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर आपको कप का यूज़ करना है मेज़र करने के लिए कि किसी चीज़ की कैपेसिटी कितनी होती है। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ दिस यूज़ मोर और लेस। तो आपको कंपेयर करना है इस बकेट में कितनी कैपेसिटी है या इस मग में या इस कप में कितनी कैपेसिटी है कोई भी चीज़ रखने का। तो वो आपको कंपेयर करके बताना है कि किस में ज़्यादा कैपेसिटी है किस में कम कैपेसिटी है। तो बच्चों, कैपेसिटी का मतलब तो आप समझते हैं ना, किसी चीज़ में कितना चीज़ रखा जा सकता है। जैसे एक ग्लास में कितना पानी आ सकता है, एक बोतल में कितनी पानी आ सकता है, या एक टब में कितना पानी आ सकता है, या हमारे घर में जो यूज़ होता है सिंटेक्स उसमें कितना पानी आ सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस में है तो आप कहोगे मैम सिंटेक्स में है। अगर मैं कहूँ कि इन सब में से सबसे कम कैपेसिटी किस चीज़ में है तो आप कहोगे मैम ग्लास में है। तो यही होता है कैपेसिटी, किस चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ रखने की क्षमता कितनी है। तो इस फोटो में एक बकेट है और एक कप है। तो मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? इस बकेट की। वेरी गुड। चलिए आगे पढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द मग। यही बात अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ इस फोटो को देखो और आपको आंसर करना है। ये सेंटेंस पढ़ के आपको आंसर करना है मोर, लेस या इक्वल टू में। ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज डैश देन द कैपेसिटी ऑफ द मग। ये है ग्लास, ये है मग। तो ये तो देखने से ही पता चल जाएगा किसकी कैपेसिटी कितनी है ना। तो बच्चों, ग्लास की कैपेसिटी मग से ज़्यादा होगी। तो यही बात यहाँ पर लिखा है, द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द मग। मतलब ग्लास की कैपेसिटी ज़्यादा है मग से, इसलिए यहाँ पे मोर लिखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक कप है, एक केटल है। सेंटेंस पढ़िए। द कैपेसिटी ऑफ द कप, कैपेसिटी ऑफ द कप इज डैश देन द कैपेसिटी ऑफ द केटल। बताओ कप की कैपेसिटी ज़्यादा है या केटल की ज़्यादा है? केटल की ज़्यादा है। तो यहाँ सेंटेंस में लिखा है कि द कैपेसिटी ऑफ द कप, कप की क्या है केटल से लेस है ना। तो यहाँ पे लेस लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस फोटो में क्या है? इस फोटो में एक है जग और एक है केटल। फोटो देखकर आप गेस करिए कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ लिखा है द कैपेसिटी ऑफ द जग इज़, क्या होगा? जग की कैपेसिटी केटल के कंपैरिजन में मोर होगी, है ना। तो यहाँ पर होगा मोर। चलिए वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। ये है एक पॉट और एक ग्लास। तो बच्चों बताइए हमें कि पॉट की कैपेसिटी ज़्यादा है या ग्लास की ज़्यादा है? पॉट की ज़्यादा है। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है? द कैपेसिटी ऑफ द पॉट इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। वेरी नाइस। चलो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी लीटर। तो बच्चों, जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वेट चैप्टर में, कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, आपने कहा था मैम किलोग्राम होता है। क्या कहा था आपने? कि मैम किलोग्राम होता है, और केजी लिख करके हम उसको इंडिकेट करते हैं। और किलोग्राम से छोटा क्या होता है? तो आपने कहा मैम ग्राम होता है। बिल्कुल सेम वे में इस चैप्टर में, कैपेसिटी चैप्टर में, आप क्या पढ़ोगे कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है। तो आप कहोगे मैम लीटर होता है ना। क्या कहोगे? मैम लीटर होता है। लीटर को एल भी लिख के इंडिकेट करता है। जैसे किलोग्राम को केजी लिख के इंडिकेट कर रहे थे, वैसे लीटर को कैपिटल लेटर
L लिखकर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी का। अब देखो, द कैपेसिटी ऑफ बोथ दिस इज़ 1 लीटर। देखो, ये बॉटल में भी कैपेसिटी है 1 लीटर कंटेन करने की, और ये वाले मग में भी 1 लीटर कैपेसिटी है। ठीक है, सपोज़ इसमें, इस बॉटल में भी 1 लीटर दूध आ सकता है और इस मग में भी 1 लीटर दूध आ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़, अगर ये बॉटल है 1 लीटर का, तो इसी शेप में ही होना चाहिए 1 लीटर का सामान। नहीं, ये मग अलग शेप में है लेकिन इसकी कैपेसिटी 1 लीटर ही है, सेम है। तो शेप डिसाइड नहीं करेगा कि किसकी कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ अ 1 लीटर बॉटल। तो बच्चों, ये तो आपको ऐसे ही एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है कि आप क्या करेंगे, एक बॉटल लेंगे, जैसे इस लड़की ने लिया हुआ है, एक बॉटल लिया हुआ है, और क्या करना है, बॉटल से पानी भरना है, बॉटल में पानी भरना है, और बॉटल से इस बकेट में पानी भर भर के काउंट करना है आपको कि कितना बॉटल पानी इसमें डालने पे ये बकेट भर गया। बिल्कुल सेम वे में इस प्रेशर कुकर में भी करना है। बॉटल में पानी भरना है और बॉटल से पानी भर भर के आपको काउंट करना है कि कितना बॉटल पानी डालने पे ये प्रेशर कुकर भर जाता है। तो ये एक्टिविटी है, ये आप खेलने के दौरान कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसमें है लेट अस यूज़ द 1 लीटर मेजरिंग कैन फॉर दिस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको मोर देन, लेस देन या इक्वल टू में आंसर प्रोवाइड करना है। ठीक है, आप पहले फ़ोटो देखें, ये बताओ ये कौन है। ये एक मैन है, वो घड़े से पानी ले रहा है। अब सेंटेंस पढ़ते हैं और आपको मोर देन, लेस देन या इक्वल टू में आंसर देना है। द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज़, क्या है, ग्लास की कैपेसिटी 1 लीटर से कम है या ज़्यादा है। ग्लास बच्चों इतना छोटा सा होता है, उसमें 1 लीटर पानी नहीं अटेगा, है ना, कम ही पानी अटेगा। तो यहाँ पर लिखा है द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज़ लेस देन 1 मीटर, 1 लीटर से कम है। नेक्स्ट फोटो में चलते हैं। यहाँ है एक ऐसा वाला मग और एक बकेट। सेंटेंस पढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज़, बताओ कैपेसिटी ऑफ द बकेट, बकेट में क्या सिर्फ 1 लीटर पानी ही अटेगा या उससे ज़्यादा? ज़्यादा ना, बकेट तो बड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पर मोर देन होगा। द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज़ मोर देन 1 लीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 1 लीटर का मग है और यहाँ पर केटल है। यहाँ पर आपको बताना है द कैपेसिटी ऑफ द केटल इज़, क्या होगा, लेस देन 1 लीटर। अब केटल में उतना 1 लीटर जैसा नहीं स्पेस होता है, कम ही होता है ना, तो यहाँ पे लेस देन 1 लीटर। अब सेकेंड, फोर्थ वाले पिक्चर में एक 1 लीटर का मग है और एक फ़िल्टर है। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द वाटर फिल्टर इज़, वाटर फिल्टर में क्या सिर्फ 1 लीटर पानी रहता है या ज़्यादा? ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे मोर देन 1 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका थर्मस और ये 1 लीटर वाला मग। द कैपेसिटी ऑफ द थर्मस इज़, कितना होगा बच्चों? थर्मस तो छोटे छोटे बोतल होते हैं, उसमें 1 लीटर पानी से कम ही आता है, वो छोटा ही होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेस देन करेंगे, है ना। अगर कोई बड़ा बोतल लेके जाता है तो ही इक्वल टू होता है, तो आप यहाँ इक्वल टू भी लिख सकते हो। ज़्यादा सूटेबल रहेगा अगर आप उसको लेस देन करें, है ना। छोटे बोतल ही तो लेकर जाते हैं थर्मस में। चलो लास्ट वाले पिक्चर में देखते हैं। ये 1 लीटर वाला मग है और ये प्रेशर कुकर है। द कैपेसिटी ऑफ द प्रेशर कुकर इज़, बताओ अब। तो प्रेशर कुकर में कैपेसिटी कितना होता है बच्चों? यहाँ लेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो प्रेशर कुकर तो अलग अलग साइजेस के होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू कर सकते हैं, है ना, या मोर देन कर सकते हैं। लेस तो नहीं होगा क्योंकि प्रेशर कुकर थोड़ा बड़ा साइज का ही होता है। तो आप या तो यहाँ पर इक्वल टू कर दें या तो मोर देन कर दें। ठीक है, चलिए ये वाला पेज भी हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ भाई साहब मिलता है मिलीलीटर। जिस तरह हमने वेट चैप्टर में केजी पढ़ा था,
कैपेसिटी में हमने लीटर पढ़ा, वेट चैप्टर में हमने ग्राम पढ़ा था, तो कैपेसिटी चैप्टर में हम लोग मिलीलीटर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से बताती हूँ मैं। देखो, वेट चैप्टर में केजी पढ़ा था हमने, तो उसी तरह कैपेसिटी चैप्टर में हम लोग लीटर पढ़े। फिर वेट चैप्टर में हमने ग्राम पढ़ा था, केजी का छोटा रूप, उसी तरह हम लोग कैपेसिटी चैप्टर में मिलीलीटर पढ़ेंगे, है ना। अच्छे से नहीं लिखाया, मिलीलीटर। ठीक है, ये लीटर का छोटा मेज़रमेंट है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कंटेनर्स वी यूज़ अ स्मॉलर मेज़र कॉल्ड मिलीलीटर और ml। तो जैसे हम हल्के फुल्के चीज़ों को नापने के लिए, छोटी चीज़ों को नापने के लिए ग्राम का यूज़ कर रहे थे, वैसे ही स्मॉल कंटेनर को मेज़र करने के लिए हम लोग मिलीलीटर का यूज़ करेंगे। और मिलीलीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल लेटर m और l। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। बच्चों, मैं पूछती हूँ आपसे कि 1 केजी में 12 लग रहा है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है? ये मुझे आप कमेंट में लिखकर बताओ कि 1 केजी में कितना ग्राम आता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। ये है 1 लीटर का बॉटल। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, है ना, 1000 मिलीलीटर। अगर जैसे हमने वेट चैप्टर में बट्टा पढ़ा था ना, जो दुकानों में मिलता है, कितना कितना 1 केजी का बट्टा, है ना, जिससे सामान आप खरीदने जाओगे तो एक तरफ वो ऐसे गोल वाला रहता है आयरन का, उसमें 1 केजी लिखा रहता है। फिर एक और आता है, उसमें 2 केजी लिखा रहता है, तो इसको बट्टा कहते हैं। ठीक है, तो दुकानों में कैसा वाला बट्टा रहता है? 1 केजी का, 2 केजी का और 5 केजी का, इसके बाद 10 केजी का, है ना। तो उसी तरह जब आप लिक्विड चीज़ लेने जाओगे तो जो मेज़रमेंट करने के लिए जो कप आते हैं, तो वो रहते हैं 100 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर। ठीक है, अगर 100 मिलीलीटर का कप है तो 100 मिलीलीटर के कप से अगर आपको 1 लीटर लेना है तो आपको 10 कप डालने होंगे। सपोज़ ये एक बड़ा सा बकेट है और आपके पास एक 100 मिलीलीटर वाला कप है, तो आप कितना मग इस बकेट में डालोगे कि ये 1 लीटर तक भर जाएगा? तो आपको इसमें 10 कप डालने होंगे, है ना। 100 मिलीलीटर इंटू 10 टाइम्स, है ना। 10 बार आप इसमें डालोगे इस बकेट में तो इसमें 1 लीटर हो जाएगा। बिल्कुल सेम वे में अगर आपके पास 250 ml का कप है और आपको 1 लीटर देना है किसी को मिल्क, तो आप इसमें 4 बार डालोगे इस बकेट में। ठीक है, अगर आप 4 बार डालोगे 250 ml के कप से तो भी इसमें 1 लीटर आ जाएगा। देखो, 250 इंटू 4 कप्स इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। वैसे यहाँ पे 100 इंटू 10 कप्स इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर को ही 1 लीटर कहते हैं। और लास्ट 500 ml। अगर आपके पास 500 ml का कप है, आपको किसी को 1 लीटर मिल्क देना है, तो आप कितनी बार डालोगे इस बकेट में? बताओ मुझे। 2 बार। 500 इंटू 2 कप्स, है ना। तो 500 ml के कप से 2 कप अगर हम इस बकेट में डालेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। देखो, 1000 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। वेरी गुड। आई होप बच्चों आप समझ रहे हो ये सब, है ना। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा बैक जाकर इस चीज़ को दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइट इन बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, क्या लिखना है? द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन ईच कंटेनर। आपको क्वांटिटी बताना है कितना है हर एक कंटेनर में। ये कंटेनर इसको बोलते हैं, ये है कंटेनर,
तो सब में कितना कितना मिल्क डाला गया है वो आपको काउंट करके बताना है। फर्स्ट वाले कंटेनर में कितना है बच्चों, लीटर बड़ा होता है, मिलीलीटर छोटा होता है। तो कैलकुलेशन के दौरान आपको पहले लीटर का लिखना है, फिर मिलीलीटर का लिखना है लिखते टाइम, ठीक है। चलो यहाँ पे काउंट करते हैं टोटल कितना है। तो टोटल है यहाँ पे 2 लीटर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लीटर। इसके बाद यहाँ है 500 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर। तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों मिलीलीटर है। तो कैसे ऐड करेंगे, 500 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर, इसको ऐड करो कितना होगा 0 0 और 5 + 1 6, 600, देखो 600 मिलीलीटर। चलो इसी तरह से नेक्स्ट कंटेनर में कितना सामान है, कितना मिल्क है वो हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पर है 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, दोनों मिलीलीटर में है, यहाँ पर लीटर नहीं है। तो दोनों को हम लोग फिर से ऐड करेंगे, 500 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर। तो 0 0 का 0 हो जाएगा और 5 + 2 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 700 मिलीलीटर। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर में देखते हैं। इसमें है 500 मिलीलीटर, इसमें है 300 मिलीलीटर। फिर से ऐड करिए, 300 500, टोटल कितना हुआ 0 का 0 और 5 + 3 8, तो 800 मिलीलीटर। चलो अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में है 1 लीटर प्लस, देखो 1 लीटर को पहले लिख लेंगे यहाँ, इसके बाद 200 प्लस 300, तो कितना होगा यहाँ हो जाएगा 500। तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर। चलिए तो बच्चों हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर बच्चों आपको बताना है सेंटेंस को पढ़ के कि किसको आप मिलीलीटर में मेज़र करोगे और किसको आप लीटर में मेज़र करोगे। तो पेट्रोल इन अ कार, इसको आप लोग लीटर में मेज़र करोगे। मिल्क इन अ कैन, तो आप जिससे दूध लेते हो दूध वाले भैया से, वो जो बड़ा वाला कैन है उसमें कैसे मेज़र करोगे, लीटर से। इसके बाद मिल्क इन अ कप, जो आप पीते हो कप में दूध, बॉर्नवीटा, कोई बच्चा चाय पीता है क्या मत पीना चाय, ठीक है। तो कप में अगर मिल्क मेज़र करना है तो मिलीलीटर। वाटर इन अ ग्लास, ये भी होगा मिलीलीटर। फ्रूटी इन अ पैक, ये भी होगा मिलीलीटर। अ कैन ऑफ कुकिंग ऑयल, ये होगा लीटर, ठीक है। कुकिंग ऑयल का जो कैन होता है वो लीटर। कोको कोला इन अ बॉटल, ये होगा मिलीलीटर। वाटर इन अ वाटर टैंक, वो तो काफ़ी बड़ा है, ये होगा लीटर। चलो ये भी हमने कर लिया। अब हम पढ़ते हैं यूज़ अ मेजरिंग कप टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ द गिवन थिंग्स, राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है और लिख दिया है ये क्या है। आपको बताना है किसके लिए लीटर यूज़ होगा, किसके लिए मिलीलीटर यूज़ होगा। तो वाटर बॉटल के लिए मिलीलीटर यूज़ होगा, कोल्ड ड्रिंक के लिए मिलीलीटर, मग के लिए मिलीलीटर, प्रेशर कुकर के लिए लीटर। हो गया। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ है सब्ट्रैक्शन और एडिशन। चलिए पहले एडिशन कर लेते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। कैलकुलेट करिए मेरे साथ। 0 + 0 0, 2 + 4 6, 0 + 0 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ लीटर के लिए 6 + 4 10, 10 का यहाँ 0 हो गया, 1 बचा यहाँ कैरी। 2 + 2 4, और ये जो कैरी लेंगे तो हो जाएगा 5। इसके बाद 4 + 1 5, तो हो जाएगा 550 लीटर और 60 मिलीलीटर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले मिलीलीटर यहाँ लिख लेते हैं। अब 8 + 8 16, 16 का 6 लिख दिए, कैरी बच गया 1। 2 + 2 4, और ये कैरी ले लिए तो 5।
0 + 0 0 होगा और आगे 0 लगाना ज़रूरी नहीं है। अब लीटर में आ गए हम लोग, 7 + 7 14, कैरी बचा 1, 4 + 5 9 और एक कैरी ले लिए तो 10। आंसर हो जाएगा 104 लीटर 56 मिलीलीटर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ गए। अब यहाँ पहले मिलीलीटर लिखो, इसके बाद 0 + 9 9, 3 + 4 7। अब 0 + 0 तो 0 और आगे में 0 लगाना ज़रूरी नहीं है। 4 + 4 8, 5 + 5 10, 10 का 0 लिखेंगे, कैरी इधर लेंगे। 1 + 2 3 और एक कैरी ले लिए तो 4, तो 408 लीटर 79 मिलीलीटर। वेरी गुड। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मिलीलीटर। अब सॉल्व करते हैं। अब 2 - 7 तो नहीं होगा, तो इसके लिए हमें 8 से 1 कैरी लेना होगा और बन जाएगा कितना, 12। 12 - 7 कितना होगा, 12 - 7 होगा 5। यहाँ 5 लिखेंगे। अब 8 से 1 कैरी लिया गया था, तो 8 अब हो गया है 7, तो 7 - 2 कितना होगा 5। ये हो गया 55 मिलीलीटर। अब यहाँ लीटर करेंगे, 0 - 0 तो 0 ही होगा और आगे 0 लगाना ज़रूरी नहीं है। अब आ गए हम लोग इसमें। चलिए 1 - 1 0, 1 - 1 तो 0 होगा, है ना। 1 - 0 यहाँ 1, ठीक है। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब 5 - 3 2, तो 210 लीटर 55 मिलीलीटर हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इस वाले प्रॉब्लम में पहले यहाँ हम लोग मिलीलीटर लिखेंगे। अब 2 - 6, 2 तो छोटा है, तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे और बन जाएगा 12। 12 - 6 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, और ये जो कैरी दे दिया था 4, तो ये खुद बन गया 3। अब 3 - 3 0, है ना। 0 नहीं भी लिखते तो चलता। अब यहाँ लीटर लिखेंगे। अब 8 - 6, 8 तो बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, 8 - 6 2 होगा। अब 2 - 1, ये भी 2 बड़ा है तो यहाँ 1, ठीक है। 2 - 1 1, और 1 - 1 तो 0 होता, आगे में लगाना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ हो गया 12 लीटर 6 मिलीलीटर। यहाँ 0 लगाना ज़रूरी नहीं है। 12 लीटर 6 मिलीलीटर। चलिए लास्ट वाले में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले मिलीलीटर, इसके बाद 0 - 1, तो 0 तो छोटा हो जा रहा है, इस केस में क्या करेंगे, कैरी लेंगे तो बन जाएगा 10। 10 - 1 कितना होगा 9। अब 4 ने कैरी दिया था तो ये खुद बन गया 3। 3 - 1 कितना होगा 2। अब ये 0 - 0 तो 0 होगा और वो हमें लिखना ज़रूरी नहीं है। अब 9 - 6 क्या होगा 3। 5 - 4 क्या होगा 1। आंसर हो जाएगा 13 लीटर 29 मिलीलीटर, है ना। चलिए ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आ गए लास्ट पेज में। ये है वर्ड प्रॉब्लम। जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अ कार यूजेस 20 लीटर ऑफ पेट्रोल एवरी डे। एक कार है जिसमें 20 लीटर पेट्रोल हर दिन लगता है। हाउ मच पेट्रोल डज इट यूज़ इन 5 डेज। तो इस केस में क्या करना होगा, देखो एक गाड़ी है जिसके अंदर हर दिन 20 लीटर का पेट्रोल लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मच पेट्रोल डज इट यूज़ इन 5 डेज। तो अगर एक दिन में 20 लीटर पेट्रोल यूज़ हो रहा है तो 5 दिन कितने पेट्रोल यूज़ होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई, देखो 20 लीटर इंटू 5 तो क्या हो गया 100 लीटर। आंसर क्या हो गया 100 लीटर। चलिए सेम वे में अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे।
अ बकेट होल्ड्स 16 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर विल 8 सच बकेट्स होल्ड। तो एक बकेट में 16 लीटर वाटर रहता है, तो एक बकेट में 16 लीटर वाटर रहता है, तो 8 बकेट में कितना लीटर रहेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए 8, इस केस में आपको टेबल याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 8 इंटू 6 क्या होगा, 8 6 जा 48, 48 का 8 लिखेंगे और 4 यहाँ कैरी रखेंगे। अब 8 1 जा 8 और जो कैरी है 4 उसको ऐड करेंगे, तो 8 + 4 कितना होगा, 9 10 11 12 है ना। ये हो गया हमारा आंसर। तो 128 लीटर। एक बकेट में अगर 16 लीटर वाटर है तो 8 बकेट में मिला के 128 लीटर होंगे। चलिए अब इसमें आते हैं। किटी ड्रिंक्स 2 लीटर ऑफ मिल्क डेली। किटी किसी की बिल्ली है और वो 2 लीटर मिल्क डेली पीती है। हाउ मच मिल्क विल सी ड्रिंक इन 1 वीक। अगर एक दिन में वो 2 लीटर दूध पी रही है तो एक वीक में कितने लीटर दूध पिएगी। बच्चों एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 है ना, 7 डेज होते हैं। तो अगर एक दिन में 2 लीटर दूध पी रही है तो एक वीक यानी कि 7 डेज में कितने दूध पिएगी। तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया आंसर, 7 2 जा 14। अगर किटी एक दिन में 2 लीटर पी रही है तो 7 दिन में 14 लीटर पिएगी। ठीक है, हो गया ये हमारा आंसर। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए। अ काव गिव्स 5 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। एक गाय है जो 5 लीटर दूध देती है हर दिन। हाउ मच मिल्क विल सी गिव इन अ मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर के मंथ में पूरे सितंबर वो कितना दूध देगी अगर एक दिन में 5 लीटर दूध दे रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक दिन में 5 लीटर तो पूरे सितंबर में कितना देगी, तो 30 डेज़ का होता है सितंबर। तो 30 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये थोड़ा देखने में उटपटांग लग रहा है तो हम क्या करेंगे, 30 को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे, क्योंकि एक दिन में वो 5 लीटर दे रही है तो पूरे 30 दिन पूरे सितंबर में वो कितना देगी। तो 5 इंटू 0 0, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो 5 इंटू 0 0 और 5 इंटू 3 15, 5 3 जो 15 होता है ना, तो पूरे 150 लीटर दूध देगी पूरे सितंबर में। तो यहाँ हो जाएगा 150 लीटर। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। देयर इज 70 लीटर ऑफ वाटर इन अ टैंक। एक टैंक में 70 लीटर वाटर है। 29 लीटर मोर वाटर हैज़ बीन एडेड। इसके बाद क्या हुआ, उसमें 29 लीटर पानी और ऐड कर दिया गया। हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द टैंक नाउ। अब बताओ कि उस टैंक में टोटल कितना पानी है। तो ऐड कर गया तो हम लोग भी ऐड कर देते हैं। तो 0 + 9 9, याद रखना ये एडिशन है। तो 0 + 9 9, 7 + 2 9, तो टोटल अब हो गया 99 लीटर। अब लास्ट करते हैं। अ टिन कंटेन्स 20 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल। एक टिन में 20 लीटर कुकिंग ऑयल है। 15 लीटर हैज़ बीन यूज्ड। अब उसमें से 15 लीटर ऑयल यूज़ कर लिया गया है। अब कितना बचा, तो यूज़ कर लिया गया है तो माइनस हो गया है ना। पहले 20 लीटर था, अब उसमें से 15 लीटर यूज़ हो चुका है तो माइनस कर देंगे। तो अब कितना बचा है, अब बचा है, अब यहाँ 0 है, 0 तो 5 से कम है, कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस होगा तो 5, और इसने कैरी दे दिया तो ये खुद 1 हो गया था। तो 1 - 1 0, तो टोटल 5 लीटर ही बचा।
और इसमें इतना कैलकुलेशन करने की चीज़ नहीं थी। देखिए, पहले था 20 लीटर, इसमें से 15 लीटर यूज़ हो गया, तो 20 में से 15 माइनस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, है ना। 5 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों, ये हमने कैपेसिटी चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको एक पीडीएफ दूंगी जो कैपेसिटी चैप्टर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको याद रखने, जो एग्ज़ाम में आएंगे, वो आपको मैं दे देती हूँ। ये है ना, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछेंगे कि बताओ बच्चों व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। तो आपको क्या आंसर करने हैं? आपको आंसर करने हैं लीटर, और इंडिकेट करते हैं उसको कैपिटल लेटर एल से, है ना। अब सेकेंड पॉइंट है, फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ अ स्मॉल कंटेनर्स वी यूज़ अ स्मॉलर मेजर्स कॉल्ड मिलीलीटर। अब कोई स्मॉल कंटेनर को मेज़र करने के लिए हम लोग मिलीलीटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज़ लीटर, और उसको इस कैपिटल लेटर एल से इंडिकेट करते हैं। और लीटर का जो छोटा मेज़रमेंट होता है वो होता है मिलीलीटर, है ना। वो क्या होता है? मिलीलीटर होता है। अब क्या याद रखना है आपको? ये वाला पॉइंट कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के, है ना। शॉर्ट फॉर्म में देखो ऐसे लिखते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो मैंने वेट चैप्टर में भी ऐसा ही एक पीडीएफ आपको दिया था, और क्या कहा था आपको कि याद कर लेना, उसमें भी पूछा जाएगा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या होता है। तो आपको क्या लिखना है? किलोग्राम। और किलोग्राम से छोटा क्या होता है? ग्राम। अगर कोई लाइट वेट का चीज़ है उसको मेज़र करना है तो ग्राम का यूज़ करेंगे। वैसे ही स्मॉल कंटेनर्स को मेज़र करना है तो मिलीलीटर का यूज़ करेंगे। वहाँ पर था कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम। ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, तो आप कमेंट में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर है 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। चलिए बच्चों, ये चैप्टर हमारे यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है लेंथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।